इस वीडियो में अभी तक की जो भी अपडेट चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके जो सवाल ऑफिशियल अकाउंट्स पे हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी सब इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पिछले कुछ 3-4 दिनों में बहुत सारे नोटिसेज आए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं और जो एग्ज़ाम को लेकर है और जितने भी एडमिशन वगैरह को लेकर है सब नोटिस इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो नोटिस आए हैं उनको देखते हैं। तो 5 या 6 नोटिस हैं जो हमने इस वीडियो के शुरू में ही ले लिए। सबसे पहला जो डेट शीट है वो है प्रोफेशनल एग्जाम की। अब प्रोफेशनल एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम आएंगे, कौन कौन सी क्लास के एग्जाम आएंगे, तो ये भाई वो क्लास हैं जिनके जो है फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थर्ड जो ओड सेमेस्टर होते हैं, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ, इसमें एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं है, इसमें बाकी सब हैं। अगर आप बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर हो तो नहीं है, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ के हैं। बीसीए के बीएलएलबी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसके हैं। इस तरीके से ये हैं, ठीक है। अगर इसमें से आपका कोई भी क्लास है तो आपके जो है 17-18 में परीक्षा होंगी, 17 से होंगी या फिर 18 से परीक्षाएं होंगी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो नोटिस है वो है आपका ट्रेडिशनल एग्जाम को लेकर। इसमें अगर इनमें से आपका कोई है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एलएलबी या फिर एलएलएम का फर्स्ट, थर्ड, बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इसमें मेन, एक्स या फिर बैक पेपर इनमें से हो, ठीक है ना, इसमें हो और एग्जाम की परीक्षा जो है, परीक्षा अवधि है उस आपकी 1 घंटे 30 मिनट, ठीक है। ये चीज हो गई। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल एग्जाम। इनमें से जितने इनके भी ये होंगे ना उनके पेपर होंगे। इसके अलावा आपका रिवाइड एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब इसमें फिफ्थ सेमेस्टर में भी फिफ्थ ईयर में 9th सेमेस्टर के हैं। ये उसका स्केड्यूल दे दिया है कि भाई किन किन के जो हैं, जो रिवाइड एग्जामिनेशन प्रोग्राम आया है ये है वो, ठीक है। इनका मतलब दोबारा से आया है, 17 तारीख से इनके पेपर स्टार्ट हैं। इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम ओनली एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म। तो आपका जो बीए या बीएससी या बीकॉम है उनके कल से मतलब 17 तारीख से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे और वो चलेंगे आपके 3 तारीख तक। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज को। बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट फॉर्म है, तो प्राइवेट फॉर्म नहीं है। देखो एलएलबी वगैरह के हुए जिनके अभी पेपर हो रहे हैं ना उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए थे। उसके अलावा इनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके भी फिर पेपर चलेंगे। अब इनके क्या क्या है कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह के इनके ईयर वाइज होते थे, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज इनका कर दिया गया है क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है एक, इस फॉर्म को कोई भी शुरू के 2 या 3 दिन मत भरना, ठीक है, क्योंकि 17 तारीख है, 18, 19, 20 तक इस फॉर्म को नहीं भरना, क्योंकि जितनी गलतियां होंगी वो शुरू में हो जाएंगी और इस चीज से टीचर भी परेशान रहेगी कि क्या हो गया, ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोशिश करी लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझ के हम आपको समझा देंगे। 32 पेज या 33 पेज का है, उसको कल कैफे जाके हम टोटल प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसको समझेंगे और आपको इजीली जो सिंपल से शब्दों में उसको बताएंगे। और जो फॉर्म बच्चे भरवाने आएंगे उसको ध्यान से भरेंगे। कोई भी गलतियां होंगी तो आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पे संभावना है गलतियां होने की, ये गलती ना करें। इसलिए शुरू के 3 दिन औरों को भरवाने देना फॉर्म, इस फॉर्म को आप मत भरना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसमें छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तिथि 17 तारीख है। छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 तारीख है और 5 तारीख तक इस फॉर्म को कॉलेज में जमा करोगे और कॉलेज उस फॉर्म को यूनिवर्सिटी 7 तारीख तक जमा करेगा। समस्त अर्ह छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त संबंधित नियमों या प्रवेश नियमावली विषय कोड पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आप कॉलेज में भी जाओगे तो कॉलेज में भी शायद ही आपको कुछ वो बताएं, क्योंकि जब तक परीक्षा फॉर्म का फॉर्मेट नहीं पता चल जाता कि किस तरीके का है, ये नॉर्मल है या फिर अलग कुछ है, तब तक कोई भी इसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बोल पाएगा, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगी इसके बारे में लेटेस्ट आपको जरूर से सूचित करेंगे। इसके अलावा एमडीएस और बीडीएस वाले,
इनके बारे में भी भाई ये अपडेट है कि भाई एग्जामिनेशन स्केड्यूल आया है इनका सप्ली का और मेन सप्लीमेंट्री का, ठीक है ना। तो ये 16 फरवरी की मतलब आज ही की अपडेट है, तो इसमें आप देख लेना। ये इसका जो कोई भी एलिजिबल जो बच्चा इस चीज़ को कर रहा है, अगर उसे कोई स्कीम लेनी है तो वेबसाइट पे है, और लेकिन अगर उसे नहीं मिलती है तो हमारी वेबसाइट पे चले जाना। वहाँ पे हमने जितने भी जरूरी नोटिस हैं सारे हमने लिख रखे हैं। उसके आगे लिख रखा है कि भाई कितनी तारीख से पेपर इनके शुरू हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एमटेक एंड बी वोकेशनल शायद इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं पता। डेट शीट जो है इसकी भी अपडेट हुई है 16 तारीख को। ये भी भाई 14 या 15 तारीख में इसकी डेट शीट आई थी, हमने वेबसाइट पे डाली थी, लेकिन ये भी शायद रिवाइड होके आई है। ये अपडेटेड 16 फरवरी, तो शायद पुरानी है, ठीक है। पहला पेज हमने मिलाया, लगभग सेम सा लगा है, लेकिन और भी इसमें पेज है, शायद आगे जाके थोड़ा अलग हो जाएगा। पुरानी जो डेट शीट थी जो 14 या 15 में आई थी वो डिलीट कर दी वेबसाइट ने, लेकिन इसे री अपलोड इन्होंने करा है, ठीक है। तो इसे एक बार चेक कर लेना, अगर किसी भाई बहन का ये है तो इसे दोबारा से जो नई स्कीम आई है इसकी एमटेक और बी वोक की, तो दोबारा से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे हो कि बैक फॉर्म कब है। भाई बैक फॉर्म की अगर सीधे शब्दों में बात करें, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी घुमाव फिराव के, अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलेगी तुरंत से आपको सूचित करेंगे। अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा लेंगे, जैसे हर फॉर्म के लगाते हैं, और टेलीग्राम पे पोस्ट के माध्यम से और यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से जरूर से सूचित करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी अपडेट नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट फॉर्म को लेके भी कुछ ऐसी ही बात है। प्राइवेट फॉर्म के बारे में अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो बहुत सी वेबसाइट पूरा आर्टिकल घुमा फिरा के लास्ट में लिख देगी कि जैसे ही आएंगे सूचित करेंगे। तो कुल मिला के इसकी कहीं कोई भी अपडेट नहीं है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। हम रेगुलर से इसकी वेबसाइट चेक कर रहे हैं, जैसे ही अपडेट आएगी प्राइवेट फॉर्म की, एक वीडियो के माध्यम से 2 या 3 मिनट की या 1 मिनट की या 30 सेकंड की, तुरंत से सूचित किया जाएगा। क्योंकि ये भी छोटे मोटे फॉर्म नहीं है, इसलिए इधर उधर देखना बंद करें, या तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखें या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म आते ही तुरंत से सबसे पहले हम, जैसे कोई भी फॉर्म आता है हम देखते हैं तो हमसे पहले वहाँ पे पोस्ट हुई मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। प्राइवेट फॉर्म हुआ और बैक फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे आपको बताएंगे। स्कॉलरशिप स्टेटस की अगर हम बात करें तो भाई स्कॉलरशिप स्टेटस के बारे में अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में स्टेटस में क्या चल रहा है, आपका फॉर्म क्लियर है या उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखो ये हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया है अपने ग्रुप में से ही। इस भाई का जो है रजिस्ट्रेशन क्लियर है, कंप्लीटेड आ रहा है, फाइनल सबमिशन क्लियर है, ये कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है, ये भी क्लियर है, बैंक ने वेरीफाई कर दिया है, ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, दोनों जगह पे। तो इसका भाई का फॉर्म है क्लियर। अगर आपका ऐसा फॉर्म है, ज़्यादातर फॉर्म ऐसे ही होंगे, अगर आपका इस तरीके का फॉर्म है तो क्लियर है आपका फॉर्म, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ से मतलब है अगर आपका फॉर्म मान के चलो ये तो क्लियर होंगे आपके, और कॉलेज से भी फॉरवर्ड अगर आपका नहीं हुआ होगा तो कॉलेज वालों की गलती है, वो कॉलेज वालों ने आगे नहीं भेजा है, या फिर आपने मान के चलो 2 फॉर्म भरे हैं और एक कॉलेज वालों ने भेज दिया है और आप दूसरा चेक कर रहे हो, तो कॉलेज वाले एक ही फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपका ये भी सही है, इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस देखना, यहाँ पे वेरीफाइड बैंक आएगा और यहाँ पे यूआईडी करके अगर कुछ आया, यूआईडी करके, तो इसका मतलब है आपके आधार कार्ड में ज़्यादातर चांस पता है क्या हो रहे हैं, अगर यूआईडी में एरर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्म जब अप्लाई करा तब आपका जो है आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, लेकिन जब आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो उसके बाद में अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवा लिया, कोई भी करेक्शन करवा लिया, उसके बाद जब बैंक के पास वो फॉर्म यहाँ से पहुँचा तो आधार कार्ड में तो आप करेक्शन करा चुके थे, तो आधार कार्ड से वो चीज़ डेटा मैच नहीं हुआ, इसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, अगर यहाँ पे कुछ कमी आती है तो भी आपको भाई कॉलेज में जाके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा करंट स्टेटस पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका यहाँ तक तो आप क्लियर हो रहा है 5 नंबर तक, उसके अलावा गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, गड़बड़ आ रही है नीचे वाले करंट स्टेटस में लिख रहा है कि यूपी बोर्ड या फिर आईसीएससी का रोल नंबर वगैरह में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसके लिए आपको अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, स्टेटस निकलवाना पड़ेगा, 10वीं की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, कॉलेज में जाके जमा करनी पड़ेगी। जो अखबार की हम बताएं तो 21 तारीख तक इसमें बता रखा है कि भाई गलती सुधारने का मौका है, और गलतियां कॉलेज वाले सुधारेंगे, कॉलेज में जाके आप बात करोगे। अगर मान के चलो आपका यहाँ पे
ये वाला फॉर्म है, आपका मान के चलो आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, या तो यहाँ पे गलती है या फिर यहाँ पे गलती है। तो भाई इसका जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वाले करेंगे। जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करा था वहाँ पे अपना स्टेटस कैफे से निकलवाओ, जाके वहाँ पे 21 से पहले पहले, मतलब सैटरडे से पहले पहले आप वहाँ पे बात करो और उनसे बताओ कि सर मेरे पे ये आ रहा है। अगर आपको बताएं कि क्या क्या ले जाना है, सबसे पहली चीज तो 10वीं की मार्कशीट ले जाना अपनी, इसके अलावा फाइनल प्रिंट ले जाना स्कॉलरशिप के फॉर्म का, और स्टेटस ले जाना। 3 चीज तो जरूर ले जाना। इसके अलावा जितने आप डॉक्यूमेंट ले जा सकें, क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए या फिर आपका किस तरीके का एरर है वो वहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये भी हमने बता दिया। इसके बारे में ICAR जो कृषि विभाग वाले फॉर्म चले थे उनकी भाई ये बताया था कि भाई मतलब जल्दी ही पेपर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आ गया कि इलेक्शन के बाद इनकी कोई डेट आएगी। तो डेट आ गई है 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। ठीक है, तो इन डेट में इनके पेपर होंगे, इनमें से कोई एक डेट में आपका पेपर होगा। तो एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिव हो गई है, जाके एडमिट कार्ड निकाल लें। हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दी यहाँ पे कि भाई एडमिट कार्ड यहाँ से लिंक से निकालें। अगर आपको वो नोटिस देखना है जो पीछे था तो आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल एग्जाम नोटिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 28 फरवरी को पेपर है इसका, 2 मार्च को भी पेपर है, 4 मार्च को है और 5 मार्च को भी पेपर है। इसके अलावा SSC पोस्ट 9 एग्जाम पोस्ट कैंसल, इसके लिए SSC ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने पोस्ट कैंसिल का नोटिस डाला था। बहुत से बच्चों के इसके बारे में भी फ़ोन आए, तो वो पूछ रहे थे कि ये जो पोस्ट थी, जो फॉर्म भरे गए थे, ये रद्द कर दिए गए। भाई फॉर्म रद्द नहीं हुए, इसमें से एक पोस्ट पे अगर आपने फॉर्म भरा था तो वो पोस्ट रद्द करी गई है, सिर्फ ये पोस्ट रद्द करी गई है। आप अपने फॉर्म पे देखो, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में लिखा होगा कि कौन सी WRER, मतलब वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, इस तरीके से लिखा होगा। तो आप चेक कर लेना, मतलब वहां पे बस इसमें से वैकेंसी 2 वैकेंसी थी, इसमें एक UR की और एक OBC की। ठीक है ना, इनको पोस्टपोन किया गया है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप डी और NTPC की बात करें कि उनमें फिलहाल क्या चल रहा है, तो भाई ग्रुप डी और NTPC का 28 जनवरी से 16 फरवरी तक अपने जो आप क्या सोचते हो, मतलब इनमें जो चल रहा है क्या होना चाहिए। ग्रुप डी में 2 की जगह 1 ही पेपर होना चाहिए, या फिर जो NTPC है उसका रिजल्ट दोबारा से रिवाइड रिजल्ट आना चाहिए। इन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज करने के लिए आपसे बोला था कि भाई आप अपने विचार दर्ज करें। ठीक है ना, आज 12 बजे तक ये हो जाएगा क्लियर, तो आप इस लिंक से क्लिक कर सकते थे। हमने जितनी वीडियो बनाई उस सब भी में बताया हुआ है, ये जितनी भी अपडेट अब तक वीडियो बनाई, शुरू में भी अलग से सेपरेट वीडियो डाली थी इसकी। तो आज ये चीज क्लियर हो जाए, खत्म हो जाएगी, ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर संभावित है कि भाई इसके बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या निर्णय लिया गया है। और NTPC का दोबारा से रिजल्ट आएगा और ग्रुप डी का एक ही सिंगल पेपर होगा, या फिर क्या अपडेट है। ठीक है ना, करंट रिक्रूटमेंट जो फिलहाल अभी फॉर्म भरने लायक चल रहे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला फॉर्म IAS IFS का है, जिसकी लास्ट डेट 22 फरवरी है। इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट की इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्म है वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का है। इसमें 12वीं में PCM होना अनिवार्य है। अगर आप उम्र देखें तो उम्र ये उम्र है, हम जितने भी हम इसमें फॉर्म बताएंगे या फिर हमारी वेबसाइट पर जितने भी फॉर्म हैं उनमें एज बिटवीन का ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर हम एज बिटवीन की बात करें तो थोड़ा सा इसको हम क्लियर करके चलते हैं, जिससे आपको फिर दिक्कत ना हो अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, क्योंकि हर पोस्ट में हम ये लगाते हैं। अगर कोई भाई है 30 जून 2000 में पैदा हुआ तो भाई वो इस फॉर्म में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो उम्र इधर आ गई। अगर कोई 2 जुलाई 2004 है वो भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो इसके बाहर आ गई। उम्र जो है इसके अंदर होनी चाहिए, मतलब 1 जुलाई है ये, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में जून तक, और जून में भी 1 जुलाई तक भर दोगे इसे, 2 जुलाई वाला भी इसे नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो PCM 12वीं में अनिवार्य है। यूपी पुलिस के फॉर्म इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई और अब यूपी पुलिस ने नहीं निकाले फॉर्म, तो यूपी पुलिस ने 3 फॉर्म निकाल रखे हैं, 4थे फॉर्म अभी निकालेगी। 3 फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म आपका यूपी असिस्टेंट वाला है, जो 12वीं में PCM है तो भर सकते हो। उसके बाद हेड ऑपरेटर का है, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा से भरे जाएगा।
उसके अलावा वर्कशॉप वाला है जो कि 10वीं से भरा जाएगा। बहुत से बच्चों का डाउट है कि हमें तो ITI नहीं है इसलिए हम इसे नहीं भर पाओगे, तो भाई ऐसा नहीं है। या तो आपके पास 10वीं हो या फिर आपके पास ITI हो, आप इसे फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं के साथ ITI कर लेते हैं, वो इस फॉर्म को भर पाओगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई 10वीं ऐसा नहीं है कि ITI इसमें जरूरी है, 10वीं से भी फॉर्म भरे जाएंगे, 10वीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हो। इन फॉर्म को भरते हुए ध्यान रखना फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट या फिर ग्रे ही कराना, ठीक है। कोई नीला या फिर रेड तो बैकग्राउंड किसी भी फॉर्म पे मत ही लगाना। इसमें जो मांग रखा है यूपी पुलिस वाले में व्हाइट या फिर ग्रे मांगते हैं, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र नया लगवाना पड़ेगा अप्रैल 2021 के बाद का। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, अगर आप SC कैटेगरी से हो या फिर OBC कैटेगरी से हो तो अगर आपका जो उम्र है वो एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद इसमें आ रही है, मान के चलो 18 से इस वाले की बात करें तो 20 से 28 उम्र है, लेकिन आपकी 29 साल है, कुल मिला के 5 साल का जो छूट मिलेगी उसके अंदर आपकी उम्र आ रही है, इसके बाहर तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी नया लगवाना पड़ेगा, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, ठीक है। जनरल को छोड़ के, जनरल को इसमें रिलैक्सेशन नहीं है इसलिए उनको छोड़कर, ठीक है। BSF की अगर हम बात करें तो BSF के फॉर्म चल रहे हैं, इसके लिए 10वीं अनिवार्य है। 10वीं के साथ इसमें अनिवार्य है आपका ITI 2 साल का होना। अगर आपके पास ITI 2 साल का नहीं है, 1 साल का है, तो 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिएगा, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ITI है ही नहीं तो भी भर दोगे, वो 2 साल का एक्सपीरियंस फिर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा CISF के फॉर्म चल रहे हैं जिसमें 12वीं साइंस से मांग रहा है, या तो आपके पास PCB हो या फिर PCM, दोनों से भर जाएगा। अगर आपके पास आर्ट या फिर कॉमर्स है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, हमने सारी चीज़ें इसमें लिख दी है। इसके अलावा CHSL के फॉर्म चल रहे हैं जो कि 12th से है, इसमें आर्ट हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये टाइपिंग से हैं, इसमें टाइपिंग वगैरह मांगेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग ऑप्शन लगाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा RBI के फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेजुएशन में अगर 50% या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। बाकी डिटेल यहाँ पे है, उम्र वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। पॉलिटेक्निक के फॉर्म चल गए हैं कल से, और इसका फॉर्म हमने भरा है। क्या क्या चीज़ें मांग रखी है यहाँ पे लिखा हुआ है। या तो 10वीं हो आपके पास, 10वीं से भी कुछ पोस्ट पे भरा जाएंगे, कुछ पोस्ट 12वीं से भरे जाएंगे तो 10वीं और 12वीं जरूरत पड़ेगी, और कुछ फॉर्म ग्रेजुएशन से भरे जाएंगे तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ आधार कार्ड, फोटो जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, और सिग्नेचर, इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भर दोगे, और इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 14 साल उम्र हो 1 जुलाई 2022 को, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भाई ने मान के चलो आर्ट से कर रखी है तो वो तो नहीं भर पाएंगे, वो PCM वाला जो फॉर्म आया था, और दूसरे में मान के चलो उम्र नहीं है, तो ये वो फॉर्म है जो नॉर्मली सभी भरते हैं, मतलब हर बार जो निकलते हैं ये वो वाले फॉर्म है। तो 27 जनवरी तक टेंडर निकाला गया था, जो अब 18 फरवरी तक कंप्लीट किया जाएगा। इसका मतलब 18 फरवरी के बाद ही फॉर्म आएंगे, उससे पहले नहीं आने के। जैसे ही कोई इनकी अपडेट मिलेगी आपको सूचित करेंगे। तो ये वीडियो थी भाई, ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो को डाले, तो अभी हमने वीडियो डाल दी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो है कन्फ्यूजिंग वो नोटिस वगैरह आ रहे थे। हमने भी आपके साथ में सारी चीज़ें वो क्लियर कर ली, वेबसाइट को अपडेट कर दिया। वेबसाइट को अपडेट करने में भी काफ़ी टाइम लगा, और इस वीडियो को भी बनाने में बहुत सारा टाइम लगा। तो इस वीडियो में अगर आपको हमारा एफर्ट लग रहा हो कि हमने मेहनत की है तो लाइक कर देना। तो अगली वीडियो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी बताएंगे। अब प्राइवेट फॉर्म और बैक फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको ये तो वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो रेगुलर है कि इसको तो हम डालते ही रहेंगे, कुछ अंतराल के बाद जैसे डालते हैं। और प्राइवेट फॉर्म आएंगे या फिर बैक फॉर्म आएंगे, सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी। जरूरी अपडेट की सेपरेट वीडियो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो यही थी भाई वीडियो, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों का रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से सबसे पहले वहाँ पे आपको सूचित किया जाता है। और वेबसाइट को विजिट करते रहें, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट होती है वेबसाइट पे भी हम जितने भी फॉर्म वगैरह आते हैं वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा फॉर्म आपके लिए भरने के लिए है, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स ऐसे ही आते हैं कि कौन सा फॉर्म हम भर सकते हैं,
और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो ये चीज़ें हम वेबसाइट पे लगाते हैं धीरे धीरे, और जो हमसे बच्चे कनेक्ट हैं, स्टूडेंट कनेक्ट हैं, उनको धीरे धीरे आदत हो रही है इस चीज़ की। तो बस यही भाई अपडेट थी। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की।